Okay, students, now we are going to start with turnover ratios. So there are four turnover ratios. These are also known as activity ratios. Fine. So what are those turnover ratios and how we have to solve them will be discussed in this topic. So here is there are one is inventory turnover ratio. Another is debtors turnover ratio. Then is creditors turnover ratio. Then is working capital turnover ratio. Okay, so let's do first of all inventory turnover ratio. Okay जी, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमारे पास क्या है, फॉर्मूला इसका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ये आता है और ये टाइम्स में कैलकुलेट किया जाता है. ओके, अब हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, ये आपके पास है. और एवरेज स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक हाँ जी. तो हम इसमें समझने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 47 से. आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 90,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,10,000. ओके जी, तो एवरेज स्टॉक आ रहा है आपके पास 1,10,000. जी आ गया एवरेज स्टॉक. ओके, अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये आ गया परचेजेस. ओपनिंग स्टॉक कितना है इसमें 90,000 प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना है
1,10,000 तो कितना आ गया? 3 लाख, 3 20 और 4 10, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आ गई? ये आ गई आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, और एवरेज कन्वर्जन पीरियड होता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। मतलब कितने दिन में आपका रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट बन के मार्केट में बिक जाता है, वो आपका एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, तो ये आपके पास एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आएगा। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 48 पे। क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक देखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर करना है, तो पहले एवरेज स्टॉक देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 22,000, तो ये आ गया 21,000 एवरेज स्टॉक। अब आ जाओ COGS। ओपनिंग स्टॉक है 20,000, परचेजेस हैं आपके पास 80,000, वेजेस हैं 9,000, कैरेज आउटवर्ड तो होता है आपका सेल्स पे, इससे कोई मतलब नहीं। रिटर्न आउटवर्ड है, मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे 1,000, 80,000 में से 1,000 माइनस करना था। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है सेल, कैरेज इनवर्ड्स है 4,000। ओके, और रेंट नहीं आता है इसमें, रेंट सेल्स का पार्ट है। तो ये आ गया 13, 33 और 80, 113 -1। ओके, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ गया? अराउंड 21,000। ओके जी, तो ये आ जाएगा आपके पास इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं किया 22,000। $90,000, तो 84, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। इलस्ट्रेशन 49 देख लेते हैं। ओके, अब इसमें पहले तो ओपनिंग स्टॉक ढूंढ लेते हैं, एवरेज स्टॉक। हाँ जी, देखो सेल्स दे रखा है अदर इनकम एक्सपेंसेस में, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्रीज, इन स्टॉक। हाँ जी, क्या दे रखा है? ओपनिंग दे रखा है 80, क्लोजिंग दे रखा है 60। ओके, अब आ जाओ
हमारे पास COGS परचेजेस 5,40,000 का चेंज हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट छोड़ो, डेप्रिसिएशन छोड़ दो, कुछ नहीं है और। तो 6,20,000, सॉरी 6,20,000, इसमें से माइनस भी करना है कितना, 60,000। तो नेट आ जाएगा 5,60,000। तो ITR किसके बराबर आ गया, 8 टाइम्स। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 51। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट किसका होता है, सेल्स का। ठीक है, सेल्स कितनी है यहाँ पे, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। क्रेडिट सेल कितनी है, 2,70,000। ओके, और नेट सेल्स कितनी है, 4,20,000 माइनस 20,000। और GP कितना आ गया, ओके। और COGS किसके बराबर आ गया, 3 लाख। ओके, अब आपके पास क्या है, एवरेज स्टॉक। तो ये है आपके पास। ओके जी, अब चलते हैं ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स दे रखी है। ठीक है जी, देखो
ये आ गया आपके पास। और जीपी कितना आ गया? COGS कितना आ गया? सेल्स माइनस जीपी। सेल्स है 3,20,000 माइनस जीपी 80,000, तो 2,40,000 COGS आ गया। ओके, 2,40,000 डिवाइड बाय 8 टाइम्स। तो ये आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट हो गई हमारी। नेक्स्ट चलते हैं। इलस्ट्रेशन 53। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास कितना? 28,000। क्लोजिंग स्टॉक है 52,000। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? छः लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट। ओके जी, तो ये दिया हुआ है हमारे पास। अब देखो, COGS किसके बराबर है? सेल्स माइनस जीपी। और जीपी किसके बराबर है? कॉस्ट। सो लेट कॉस्ट बी ये एक्स आ गया, इधर आ गया ठीक है। 6 लाख की सेल्स आ गई। 4/5। 4,80,000। ठीक है, ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज स्टॉक कितना हो गया? तो ये आ गया आपके पास 60/80। फाइन। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की आ गई। ओके, तो ये आपके पास 12 टाइम्स आ गई। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 55 पे। क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है उसने
5,40,000 परचेज दी हुई है। 5,50,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 30,000। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 70,000। ओके जी। अब आपके पास क्या है, क्या कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, ठीक है। अब आपके पास यहाँ एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलेगा तो एवरेज स्टॉक नहीं निकलेगा। तो COGS किसके बराबर होता है हमारा, परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपने ऐड कर दिया, परचेजेस 5,50,000 की, ओपनिंग स्टॉक 70,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और क्लोजिंग स्टॉक इधर चले गया। ये कितना आ गया, 6,50,000 माइनस 5,40,000, 1,10,000। एवरेज स्टॉक कितना आ गया, 1,80 बाय 2, 90,000। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5,40,000। ओके, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी आ गई 6 टाइम्स। अब आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 57। क्या कह रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है आपके पास, और एवरेज स्टॉक है, और ग्रॉस लॉस है। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। तो COGS ये ग्रॉस लॉस क्या है, पहले तो हम क्या करते हैं, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं, मगर अब ग्रॉस लॉस है तो प्लस हो जाएगा। तो 16 लाख का 5%, ये आ गया 16 लाख का 5%, 80,000। तो टोटल हो गया 16,80,000 COGS। तो ITR क्या हो गया आपके पास, 16,80,000 डिवाइड बाय, ठीक है जी,
70 7.6364 टाइम जो भी आपका, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। सेल्स कितनी है? 2 लाख की। 25% on cost, 1/3 of closing stock। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 30% ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी है? 2 लाख। तो कितना आ गया? 60,000। ये आ गया। ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? ओके जी। तो एवरेज कितना आ गया हमारे पास? 40,000 आ गया एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब देखो COGS किसके बराबर होता है? सेल्स माइनस जीपी। अब जीपी किस पे? कॉस्ट पे। लेट कॉस्ट बी x is equal to सेल्स माइनस क्या गया? इधर ले जाओ तो कैसे हो जाएगा? x प्लस 25/, ठीक है जी, इक्वल टू सेल्स। और ये आ गया आपके पास कॉस्ट, ठीक है जी। सेल्स माइनस 25% ऑफ x, तो ऐड कर दिया 125। x बाय 100 इज इक्वल टू 2 लाख, और x इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 100 बाय 125, तो कितना आ गया? 1,60,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी आ गई? 1,60,000 डिवाइड बाय 40,000। ओके, कितना आ गया? 4 टाइम्स। ये है आपकी 59th इलस्ट्रेशन। ओके जी। अब हम चलते हैं 60th पे। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 6,40,000। जीपी दिया हुआ है
20% ऑन सेल्स, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4 टाइम्स 10% ऑफ सेल्स, ठीक है जी। ये दे रखा है। अभी पहले ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए सेल्स चाहिए, तो सेल्स किसके बराबर होता है? COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या है? सेल्स इक्वल टू 6,40,000 प्लस 20% ऑन सेल्स। तो ये क्या हो गया? सेल्स माइनस 20%, 6,40,000। और सेल्स इज इक्वल टू 8 लाख। ओके, ये आ गया आपके पास। तो अब 8 लाख पे अब देख लेते हैं। टेन परसेंट ऑफ 8 lakhs, 80,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 4 टाइम्स, ओके। एवरेज स्टॉक कितना आ गया? 2 लाख। और इन्वेंट्री टर्नओवर कितना आ गया? 6,40,000 3.2। ये आ गया आपके पास। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करनी है। एंड ओपनिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 कम है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या है फार्मूला? ITR कितना गया? 6। COGS और ओपनिंग स्टॉक मान लो X है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? X प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ गया? 2X प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2। और 6 इजिकल टू 3 लाख डिवाइड बाय X प्लस 5,000, ठीक है जी। और क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 6X प्लस 30,000 इक्वल टू 3 लाख।
और 3 लाख एक्स कितना है 45,000। तो एक्स हमने क्या क्या था, ओपनिंग स्टॉक को हमने क्या कहा था, एक्स है। सो ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया 45,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, ओपनिंग स्टॉक 45,000, क्लोजिंग स्टॉक किसके बराबर है, ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000। तो कितना गया 45। तो ये आपके पास इलस्ट्रेशन 61 हो गए। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 63 पे। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2 लाख। ओके। आईटीआर दिया हुआ है 8 टाइम्स। और ओपनिंग स्टॉक is 1.5 times more than inventory at closing stocks है। ठीक है, ये आपके पास सिचुएशन है। हाँ जी। तो आईटीआर किसके बराबर होता है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। और ये 8 है, तो लेट ओपनिंग स्टॉक, सॉरी, लेट क्लोजिंग स्टॉक बी एक्स। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, एक्स है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 1.5 टाइम एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2। और पाँच, 8 5 40, 16 20 एक्स। 20,000। अगर एक्स 20,000 है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है 20,000 है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा
30,000। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 8 और ये 2 लाख और एवरेज कितना आ गया 20,000 प्लस, नहीं ये तो करना ही नहीं है। तो ये आपके पास आ गया फाइनली क्लोजिंग स्टॉक 20,000, ओपनिंग स्टॉक 30,000। ओके जी। तो ये आपके पास ठीक है। अगर यहीं आपको कहा जाए कि ओपनिंग स्टॉक is 1.5 times more than closing stock। ओके, तो क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक तो क्या है x, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा x प्लस 1.5 टाइम्स। ओके, तो एवरेज स्टॉक हो जाएगा आपका x प्लस 1.5x। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 और 3.5x/2 हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा ITR इक्वल टू COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक और 8 इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय 3.5x। ठीक है, तो ये 8 इंटू 3.5x इक्वल टू 4 लाख। तो ये कितना हो गया 8 5 40, 4 ऊपर 8 3 24 28x। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 लाख डिवाइड बाय 28 7। तो 1 लाख डिवाइड बाय 7 कितना हो गया 7 1 30, 7 4 28 20, 7 2 14 60, 8 56 40, 5 35। ठीक है, तो 14,286 ही मान लो। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया कितना 14,286। ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे फ़र्क है, अगर आपका 1.5 टाइम्स लिखा है तो ये सिस्टम चलेगा, अगर आपका लिखा है इज 1.5 मोर देन क्लोजिंग तो ये सारा कुछ चलेगा आपके पास। ओके, तो ये है आपके पास इलस्ट्रेशन 63। फाइन। अब so this is all with respect to your इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 68 से ट्रेड टर्नओवर और डेटर्स टर्नओवर रेशो। ओके।